वालेकुम। तो कैसे हैं बच्चे आप सब। और माफ़ी चाहती हूँ कि बहुत दिन हो गए आपकी कोई क्लास ली हुई मुझे ख़ासा लेट हो गया है। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 1 से 12 आपका पहले टर्म में था और दूसरे टर्म में आपको पढ़ना है 12 से लेके पूरा जो लास्ट चैप्टर तक पढ़ना है आपको। 12 से 22 चैप्टर आपको इसमें तैयार करने हैं, ठीक है। तो हम अब एक एक लेके चलेंगे। तो 12वां जो सबक है वो है आदमी की कहानी। ये एक मजमून है, ऐसे है जिसे मोहम्मद मुजीब साहब ने लिखा है। जैसा सिलेबस में बताया है कि नोट आ सकता है राइटर के ऊपर भी, तो पहले हम राइटर को भी पढ़ेंगे। और आदमी की कहानी ये उतनी अहम नहीं है नोट के हवाले से, ठीक है। इसमें से सवालात आ सकते हैं, वो भी 1 या 2 आना होगा तो आएगा, लेकिन उतना अहम मुझे नहीं लगता कि ये है। हाँ, नोट आ सकता है मजमून पे या नोट आ सकता है मोहम्मद मुजीब पे, ठीक। और इसमें जो दूसरी अहम बात है, जो दूसरी जो चीज़ें बताई गई हैं वो करना ज़रूरी है। वो क्या है वो देखते हैं आगे क्या है। तो आप पूरी क्लास अटेंड कीजिए, तभी आप जो है तसल्ली बख्श पढ़ाई कर सकेंगे। अगर आप स्किप कर कर के देखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कोई तैयारी होती है। तो चलिए, सबसे पहले हम मुजीब साहब को पढ़ेंगे और इसमें मैं वही ज़रूरी चीज़ें बताऊंगी कि आपको कहाँ से कितना लिखना होगा, ठीक है। सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है नोट में। तो चलिए, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, ये आप जो क्लास 10th उर्दू ए वाले बच्चे हैं उनके में भी ये राइटर है और आपके में भी ये राइटर हैं। उनके में ड्रामे के हवाले से है, आपके में मजमून के हवाले से। तो चलिए, मोहम्मद मुजीब साहब जो है वो 1902 में पैदा हुए और 1985 में इनकी वफ़ात हुई। ये बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक, इसको याद रखिएगा। तो मोहम्मद मुजीब लखनऊ में पैदा हुए 1902 में, ठीक। अगर आपको नोट लिखने के लिए आएगा तो आप इस तरीके से ही लिखेंगे कि मोहम्मद मुजीब लखनऊ में सन 1902 में पैदा हुए। और ये सब जो होता है ना कि इब्तदाई तालीम उन्होंने कहाँ ली, कहाँ से पढ़े, क्या पास किया, ये सब चीज़ें इतनी अहम नहीं होती है। अहम होता है कि उन्होंने अदब के हवाले से क्या क्या काम किया, उर्दू अदब के हवाले से उन्होंने क्या क्या काम किया वो आपको बताना ज़रूरी होता है। तो ठीक है, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इतना यहाँ से लेके इतना आपको लिखना है, आप नोट करते जाइएगा। ये नहीं लिखना जो इसके बाद पढ़ रही हूँ मैं। उनकी इब्तदाई तालीम घर पर हुई, यानी शुरुआती तालीम उन्होंने घर पर ही ली। 1918 में सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान पास किया। 1919 में वकालत की तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड गए। अच्छा, ये बहुत ही एक दिलचस्प बात है कि जितने भी अदीब या शायर थे वो बाहर ही पढ़ने जाते थे। शायद उस टाइम पे हिंदुस्तान में उतनी पढ़ाई नहीं थी, क्या था। 1922 में बीए ऑनर्स पास किया। लंदन में उन्होंने फ्रांसीसी और लातीनी सीखी। वहाँ से बर्लिन गए और जर्मनी ज़बान में भी कमाल हासिल की। ये बात लिखने की है आपके कि उनको कौन कौन सी ज़बान पे उबूर हासिल था, यानी कौन कौन सी ज़बानें वो जानते थे। तो वो फ्रांसीसी, लातीनी और जर्मनी, ये सारी ज़बान वो सीख चुके थे, जानते थे, और उनमें वो उनको कमाल भी हासिल था, यानी बहुत अच्छे तरीके से उनको ये लैंग्वेज आती थी। वतन वापसी के बाद, ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया में उस्ताद मुकर्रर हुए। 1948 में उन्होंने शेखुल जामिया की जिम्मेदारी संभाली, यानी पहले वो उस्ताद थे यहाँ के इस यूनिवर्सिटी के। उसके बाद 1948 में वो यहाँ के वाइस चांसलर बन गए और इसी ओहदे से सुबकदोश हुए और दिल्ली में ही उनका इंतकाल हुआ 1985 में। सुबकदोश हुए यानी रिटायर हुए। अब जो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये बहुत ही अहम है आपके नोट लिखने के हवाले से, ठीक है। उन्हें कुतुब बीनी यानी पढ़ने का बहुत शौक था, किताबें पढ़ने का, फ़न तामीर, संग तराशी, ये सब चीज़ें होंगी। संग तराशी यानी जो पत्थर से मुजस्समे वगैरह बनाते हैं
पत्थरों को काट के कुछ तराश करके बनाना, मुजस्समा साजी, ये सारी चीज़ें उसी में ही आएंगी। मुजस्समा साजी, मुसव्वरी, ये भी उसी में ही आएगा। मौसीकी और बागबानी से दिलचस्पी थी। ठीक है, मौसीकी यानी सिंगिंग और बागबानी यानी गार्डनिंग। इल्मी मैदान में तारीख निगारी उनका पसंदीदा मौजू था। और ये जो चैप्टर है आपका आदमी की कहानी, ये भी कुछ तारीख निगारी से ही मेल खा, तारीख निगारी का ही एक हिस्सा है ये आदमी की कहानी। दुनिया की कहानी 1931 में, तारीख़ फ़लसफ़े सियासत 1936, तारीख़ तमद्दुन हिंद। ये जो डेट वगैरह वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आप भी मत लिखिएगा अगर याद नहीं रहता है आपको तो। और रूसी अदब की तारीख़ 2 जिल्दें, उनकी मशहूर तसानीफ़ हैं, इनमें से 1-2 लिख दीजिए, ज़्यादा सारा लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। प्रोफेसर मुजीब को अदब से भी गहरी दिलचस्पी थी। अब आए आपके उर्दू अदब की बारी। उनके अदब से भी उनको गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने ड्रामे पर खुसूसी तवज्जो दी और 8 ड्रामे लिखे। ख़ास तौर पर उन्होंने ड्रामा मतलब जो है वो अपनी ज़िंदगी में लिखे। उन्होंने उर्दू अदब के हवाले से उन्होंने स्पेशली ड्रामे लिखे हैं। 8 ड्रामे लिखे उन्होंने। इनमें से खेती, अंजाम, खाना जंगी और आजमाइश, ये सब नाम आपको याद रहना चाहिए। जामियात के निसाब में शामिल रहें, ये ज़रूरी नहीं है जामियात के निसाब में शामिल रहें। बच्चों के लिए एक ड्रामा और ड्रामा करें भी लिखा है। उन्होंने अफसाने भी लिखे जिनमें कीमियागर, बागी, चिरागे राह, अंधेरा और पत्थर मकबूल हुए। ये सब आपको याद रखना है। जो किताबें वो लिख रहे हैं वो सब आपको मेंशन करना ज़रूरी है। उनमें से 1-2 तो मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर सारे ना याद रहे तो 1 तो ज़रूर लिखिए आप, ठीक है। वो एक कामयाब मुतरजम भी थे, यानी ट्रांसलेटर भी थे। उनकी कौमी, इल्मी और अदबी खिदमात के एतराफ़ में, ये बहुत ज़रूरी है, एतराफ़ में हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्म भूषण का खिताब दिया। ये उनको एक प्राइज़ मिला था अदबी खिदमात की वजह से। हुकूमत हिंद ने यानी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने उन्हें पद्म भूषण का खिताब दिया, पद्म भूषण के इनाम से उनको नवाजा। ये बहुत ही अहम चीज़ है, ठीक है। ये आप ज़रूर लिखिएगा, अगर नोट में आए तो ये ज़रूर लिखिएगा, ठीक। तो मेन जो बातें हैं वो है मोहम्मद मुजीब कहाँ पैदा हुए, ये रहा। अब फिर उन्हें ये सारी ज़ुबानें आती थी, फ्रांसीसी, लातीनी, जर्मनी, ये सारी चीज़ें। उसके बाद वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में उस्ताद मुकर्रर हुए और फिर यहीं के वो वाइस चांसलर बन गए, ये भी ज़रूरी है। इसके बाद उन्हें किस किस चीज़ की हॉबी थी, उनकी क्या शौक़ थे, उनमें से आप लिख दीजिएगा 1-2। और इल्मी मैदान में यानी एजुकेशनल फील्ड में उन्होंने तारीख़ निगारी का पसंदीदा मौजू था उनका, एजुकेशनल फील्ड में, ठीक है, अदबी उसमें नहीं, एजुकेशनल फील्ड में उनको तारीख़ निगारी उनका अहम वो था, सब्जेक्ट था, ठीक है। तो इसी के हवाले से उन्होंने दुनिया की कहानी, तारीख़ फ़लसफ़े सियासत, तारीख़ तमद्दुन हिंद और रूसी अदब की तारीख़ 2 जिल्दें उनकी मशहूर तसानीफ़ है। उसके बाद मतलब उन्होंने ड्रामे भी लिखे। ड्रामे के ख़ास तौर ड्रामे में उन्होंने 8 ड्रामे लिखे, इनमें से 1-2 आप लिख सकते हैं। इसके बाद एक बच्चों के लिए उन्होंने ड्रामा लिखा था, आओ ड्रामा करें, ये भी मेंशन कर दीजिएगा। और कुछ अफसाने भी लिखे, इन अफसानों में से 1-2 आप बता दीजिएगा। और एक कामयाब मुतरजम भी थे, ये भी मेंशन करना ज़रूरी है। और इसके अलावा इल्मी और अदबी खिदमात की वजह से हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्म भूषण का खिताब दिया, ये भी लिख दीजिएगा। तो ये हो गया आपका एक परफेक्ट जो एक नोट होता है वो आपने लिख दिया। अगर इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और जो चेकर भी होता है, वो भी जो एग्ज़ामिनर होता है वो भी खुश हो जाता है ऐसी कॉपी देखकर। तो आप अच्छा लिखिए और जो ज़रूरी बातें हैं वही मेंशन कीजिए, फालतू की बातें नहीं। तो अब आगे हम पढ़ेंगे आदमी की कहानी में, हम अगले चैप्टर में, इसमें नहीं, ये बहुत लेंदी हो गया है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो आ सकती हैं इस चैप्टर के हवाले से, वो मैं बताऊंगी। तो नेक्स्ट जब मैं वीडियो लेकर आऊँ तो आप ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए।